एक यूट्यूबर जिसके बोलने का अंदाज और सच्चाई की धमक ऐसी कि पाकिस्तान में भी जिसकी वीडियो को बैन करना वहां की गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है। एक यूट्यूबर जिसका कॉम्प्लेक्स इश्यूज का समझाने का तरीका ऐसा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक उसके फैन हैं। नितिश आई थिंक ही इज फैंटास्टिक। बहुत ही वो सारे जो भी वो बोलता है वो कहीं पे लिखा होता है और वो ही सेज लाइक लिसन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लो यहाँ। एंड आई थिंक ही इज वेरी एजुकेटेड और आई रियली लाइक व्हाट ही सेज। एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी वीडियोज हमेशा अनबाइस्ड होती हैं, जो अपने द्वारा बोली गई हर लाइन का तो क्या हर एक शब्द का भी पूरी की पूरी वीडियो में हर मिनट पर सबूत देता है। बड़ी विडंबना है कि आज उसी के द्वारा बनाई गई एक वीडियो ने उसे कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया है। एसएससी एग्जाम के ऊपर बनी एक वीडियो को लेकर उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस किया गया। कंपनी का ये आरोप है कि उसने जो वीडियो बनाई वो वीडियो मिसलीडिंग थी, लेकिन नीतीश का ये दावा है कि इस वीडियो में जो सोर्सेज यूज किए गए वो ऑफिशियल गैजेट्स और आरटीआई के द्वारा निकाली गई इंफॉर्मेशन के बेस पर थे। आज हम सबूतों के बिना पर समझेंगे कि आखिर वो नीतीश राजपूत ने कौन से काले चिट्ठे खोले जिसकी वजह से कोर्ट में ये लीगल बैटल स्टार्ट हुई। नीतीश के सोर्सेज के अनुसार यदि सारे के सारे सोर्सेज लीगल थे तो उनके ऊपर फिर ये केस क्यों? क्या नीतीश को रियली जेल जाना पड़ सकता है? क्या वास्तव में वीडियो में व्यूज गेन करने के लिए नीतीश ने सारे पॉइंट्स को मैनिपुलेट किया और व्यूअर्स को मिसलीड किया? देखिए अगले 10 से 12 मिनट में मैं ये सारी सच्चाई आपके सामने खोलूंगा, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। देखिए हुआ क्या कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के एग्जाम्स और उस एग्जाम को कराने वाली कंपनी के टेंडर को लेकर अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। बच्चों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए नीतीश ने एसएससी की हिस्ट्री से लेकर उसके एग्जाम पैटर्न और उसके टेंडर अलोकेशन में अब तक क्या क्या हुआ है ये सारी चीजों के ऊपर एक वीडियो बनाई। नीतीश ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि टेंडर अलोकेशन के दौरान केवल एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। नीतीश ये बताते हैं कि कैसे एक कंपनी को टेंडर दिलवाने के लिए पहले टेंडर रिजेक्ट किए गए, फिर इस कंपनी को एलिजिबल बनाने के लिए रूल्स चेंज किए गए और फिर उसका सिलेक्शन किया गया। नीतीश ने इस पूरी वीडियो में केवल एक एग्जाम के बारे में नहीं, न जाने कितने एग्जाम के बारे में बताया कि ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहा। उन्होंने एडिक्विटी और टेंडर अलोकेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस के बीच में इस पैटर्न को बार बार पाया, जिसको देखने पर ये साफ लगता है जैसे एक कंपनी को टेंडर अलोकेट करने के लिए बार बार रूल चेंज किए गए ताकि वो कंपनी टेंडर लेने के लिए एलिजिबल बन सके। हम इस पूरी वीडियो में नीतीश के द्वारा एडिक्विटी और टेंडर अलोकेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाए गए इल्जामों का यहाँ सीधा विश्लेषण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। नीतीश अपने आरोपों का सिलसिला 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग में जो अपना टेंडर निकाला उससे करते हैं। 2020 और इस ईयर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी ये इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के जो स्किल डेवलपमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं वो करवाती है। 15 जून 2020 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डीजीटी ने एडिक्विटी को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि टेंडर के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम टर्नओवर यानी कि 50 करोड़ एडिक्विटी के पास अभी नहीं था। नीतीश आगे बताते हैं कि ऐसी घटना एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के टेंडर के दौरान भी हुई। ये वही एनटीए है जो आईआईटी और नीट जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है। 13 नवंबर 2020 को भी एनटीए ने अपने निकाले गए टेंडर में एडिक्विटी को फिर से इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। इस टेंडर में 3 कंपनियां थी। एडिक्विटी के बाहर होते ही इसमें केवल टीसीएस और एनएसईआईटी बची। तो लॉजिकली अब टेंडर इन दोनों में से किसी एक के पास जाना था। इन दोनों कंपनी को टेंडर देने के बजाय टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। कहीं ये इसलिए तो नहीं किया गया था कि कहीं एडिक्विटी का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। टेंडर कैंसिल होने के 4 महीने बाद यानी कि 29 अप्रैल 2021 को एनटीए ने फिर से टेंडर निकाला, लेकिन अब की बार एनटीए नए रूल्स के साथ आई। जो रूल्स अब तक नहीं बदले गए थे वो 4 महीने के अंदर बदल दिए गए। जैसे पहले मिनिमम स्टाफ की रिक्वायरमेंट 500 थी जिसे घटाकर 251 कर दिया गया क्योंकि एडिक्विटी के पास भी अभी 500 एम्प्लॉय नहीं थे और जो कंपनी के पास टर्नओवर की मिनिमम
रिक्वायरमेंट थी यानी कि 50 करोड़ वो भी घटाकर 10 करोड़ कर दी गई। कहीं ये इसलिए तो नहीं किया गया था क्योंकि एडुकेटी का टर्नओवर केवल 34.27 करोड़ था। क्योंकि अब घटाकर उसे 50 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया तो एडुकेटी इस बिना पर भी एलिजिबल हो गई। जो पुराने रूल्स में फेल थी वो अब पास हो गई। यहाँ तक कि पहले रूल्स में ये भी था कि जिस कंपनी को टेंडर जाएगा उसका एक्सपीरियंस कम से कम 1 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का होना चाहिए, लेकिन एडुकेटी के पास अब वो भी नहीं था, इसलिए उसे घटाकर 1 लाख से 35,000 कर दिया गया। नीतीश आगे ये भी कहते हैं जो कंपनी अब तक क्वालिफाई नहीं थी वो क्वालिफाई कर जाती है। टीसीएस जैसे एक महान योद्धा को हराकर एनटीए का टेंडर भी जीत जाती है। पहले ना स्टाफ था ना पैसे थे, लेकिन रूल्स बदलते ही अब सब कुछ एडुकेटी के फेवर में आखिर कैसे आ गया। एनटीए ने एक सस्ती कंपनी चुनी पर इसकी कीमत एनटीए ने नहीं बच्चों को चुकानी पड़ी। नतीजा सबके सामने था, भयंकर ग्लिचेज हुए। इवन बिलासपुर में तो एग्जाम पेपर से 50% क्वेश्चन ही गायब थे। रांची में पूरी की पूरी शिफ्ट कैंसिल करनी पड़ गई। एग्जाम डीलिंग इतनी खराब थी कि कुछ बच्चों के एग्जाम सेंटेंस तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिखाए गए, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ बच्चों के री एग्जाम का उसने ऑर्डर तो दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का री एग्जाम नहीं हो सका। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते रहे, उनके साथ टीचर्स भी प्रोटेस्ट करते रहे, लोग सड़कों पर घूमते रहे, लेकिन सिस्टम ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि सस्ती चीज और झूठी उम्मीद कभी कभी बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। मध्य प्रदेश में पटवारी और टेट जैसे एग्जाम के पेपर कराने के लिए टेंडर फिर निकाले गए। नीतीश अपना अगला क्लेम करते हैं कि टेंडर अलोकेशन के दौरान एडुकेटी को CMMI लेवल 5 के 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए, जबकि उसके पास CMI लेवल 5 था ही नहीं, CMMI लेवल 3 था और वो भी 2024 में मिला था। 2024 तक वो भी नहीं था। आप इसमें भी पैटर्न देखिए, यहाँ पहले एडुकेटी को इन एलिजिबल घोषित किया गया और टेंडर NSEIT नामक कंपनी जीती, लेकिन फिर वही पैटर्न फिर रिपीट हुआ। दिसंबर 2021 में वो टेंडर जो अलोकेट हो चुका था उसे कैंसिल कर दिया गया। 2022 में दोबारा फिर टेंडर निकाला गया और इस बार NSEIT जिसको टेंडर पहले अलोकेट हो चुका था उसको हराकर एडुकेटी ने फिर से बाजी मार ली। नतीजा वही हुआ कि फिर से उसको टेंडर दिया गया, उसने फिर से एग्जाम कंडक्ट कराए और फिर वही तमाशा, सर्वर डाउन, पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर मिसिंग और एग्जाम सेंटर्स का बच्चों की रीच से दूर होना की हद तो तब हो गई जबकि एडुकेटी के द्वारा कंडक्ट किया गए MP पटवारी के एग्जाम का जब रिजल्ट आया। इसमें हुआ ये कि जिन बच्चों का ग्वालियर के एक NRI कॉलेज में सेंटर था, उसी कॉलेज में से 144 बच्चे सीधा सिलेक्ट हो गए। तो इससे भी ज्यादा हद तब हुई कि इस पूरे एग्जाम में से टॉप 10 बच्चों में से टॉप 7 इसी कॉलेज में से थे। इस कॉलेज के बारे में जब बाद में जांच की गई तो ये पाया गया कि ये कॉलेज एक NGO चलाता है और उसके सेक्रेटरी बीजेपी के MLA संदीप कुशवाहा हैं। कॉलेज से स्टूडेंट उसमें 7 टॉपर्स, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नीतीश ने आगे बताया कि ये पैटर्न ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहा। ये पैटर्न केवल मध्य प्रदेश यानी कि MP तक ही सीमित नहीं रहा। ऐसे ही गुजरात में भी मेरिट ट्रैक नामक एक कंपनी को हटाकर एडुकेटी को फिर से वो टेंडर अलोकेट किया गया। नीतीश अपनी वीडियो में बताते हैं कि जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ बार बार एडुकेटी को फेवर क्यों मिल रहा था। अभी तक नीतीश ने केवल छोटे छोटे एग्जाम्स में एडुकेटी को मिलने वाले फेवर की बात को डिस्कस किया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब शुरू होता है जिसके ऊपर नीतीश पर एडुकेटी ने केस किया और वो था SSC एग्जाम के अलोकेशन का टेंडर। 2018 के रूल्स के हिसाब से एडुकेटी 250 करोड़ के टेंडर को हैंडल करने के लिए इनएलिजिबल थी, लेकिन 2 नवंबर 2023 को रूल्स बदल दिए गए। देखिए SSC एग्जाम एक बड़े लेवल का एग्जाम है, ये ऑल इंडिया में होता है। इन एग्जाम्स को कराने के लिए पहले 50 लाख स्टूडेंट्स का मिनिमम उस कंपनी के पास एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन नीतीश अपने सबूतों के बिना पर ये कहते हैं कि उसको घटाकर 10 लाख कर दिया गया। इस टेंडर अलोकेशन की रेस में केवल TCS और एडुकेटी 2 ही कंपनी थी और TCS इसकी एक प्रबल दावेदार भी थी। नीतीश सबूतों के बिना पर पूरी वीडियो में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे TCS जैसे हाथी को एक एडुकेटी जैसी चींटी ने हरा दिया। पहले टेक्निकल राउंड में TCS ने बाजी मार ली, लेकिन जब फाइनेंशियल राउंड टेंडर का शुरू हुआ तो उसके पहले उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और जितने दिन की वो डेट एक्सटेंड की गई उसमें रूल्स चेंज किए गए। खेल यही नहीं रुका, जिस CMI सर्टिफिकेट के कंप्लीट होने पर 10 नंबर्स मिलते थे उससे घटाकर उसका स्कोर 10 से 5 कर दिया गया। और बड़ी विडंबना है कि एडुकेटी के पास भी CMI सर्टिफिकेट में स्कोर 10 नहीं था। नीतीश ये भी कहते हैं कि जब टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया तो फाइनेंशियल राउंड ही बचा था, क्योंकि एडुकेटी उसमें फेल हो गई थी, फिर भी पूरे के पूरे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और टेंडर फिर से लाए गए। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा था क्योंकि एडुकेटी टेक्निकल राउंड में हार गई थी। ये भी बताते हैं कि SSC के पहले रूल्स में सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अलोकेट हुआ है एग्जाम वही कराएगी, वो अपने बिना पर कोई दूसरी कंपनी नहीं रख सकती और ना ही वो अपने बिना पर किसी दूसरी कंपनी
कंपनी को भेज सकती है ताकि वो उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। लेकिन अब की बार रूल्स में फिर बदलाव किया गया और वहाँ एक लाइन जोड़ी गई एंसिलरी सर्विसेज। लेकिन कौन कौन सी सर्विसेज इन एंसिलरी सर्विसेज के अंदर आएंगी, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन या कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया ताकि कोर्ट केसेस से बचा जा सके। नीतीश के अकॉर्डिंग कहीं ये लाइन एक चोर दरवाजा तो नहीं थी। जो एडुकेटी इन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं थी, वो दूसरी कंपनियों का साथ लेके उन एग्जाम्स को कंडक्ट करा सके। यानी कि इसका मतलब ये था कि पहले एसएससी एडुकेटी को अलोकेट करती, फिर एडुकेटी छोटी छोटी कंपनियों में बांटती, हर लेवल पर करप्शन होता और बच्चों के एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं कराए जाते। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इसी दरवाजे से इनोवेटिव व्यू और वेंचर्सको जैसी कंपनियों को एडुकेटी ने हायर किया। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो टेंडर एडुकेटी को मिला, उस टेंडर्स के एग्जाम कराने के लिए उसने रीटेंडर एक राजस्थान की कंपनी को दे दिया, जो कि पहले एसएससी के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन रूल्स में बदलाव करने की वजह से एडुकेटी को ये सब रिलैक्सेशन दिए जा रहे थे। नीतीश ऐसे ही एसएससी के टेंडर की बात करते हैं। रिसेंटली निकले टेंडर में टीसीएस ने अपनी डिमांड एसएससी 311 रुपी पर स्टूडेंट रखी, लेकिन एडुकेटी ने वही टेंडर 171 रुपी पर स्टूडेंट में उठा लिया। सरकार ने तो यहाँ पैसे बचा लिए, लेकिन क्या इसका फायदा बच्चों को मिला? इवन उनके फॉर्म की फीस को भी कम नहीं किया गया कि टीसीएस के बजाय एडुकेटी को टेंडर देने की वजह से हर साल एसएससी को 224 करोड़ रुपीज का फायदा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि 6 साल का है, तो पूरे 6 साल में एसएससी को 1344 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नीतीश ये भी दावा करते हैं जिस एडुकेटी को 134 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए 24 साल लग गए, वही एडुकेटी एसएससी के द्वारा इसको दिए गए टेंडर की वजह से हर साल 273 करोड़ रुपए कमाएगी। एसएससी का टेंडर इतना सस्ते में गया तो क्या बच्चों की एग्जाम फीस में किसी तरह की कमी आई? बिल्कुल नहीं। नीतीश के अकॉर्डिंग इवन गवर्नमेंट एसएससी को हर साल इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट अलोकेट करती है, तो फिर भी टीसीएस जैसे जैंट और अच्छे एग्जाम कराने वाली कंपनी को छोड़कर एडुकेटी जैसी छोटी कंपनी को केवल पैसे के बिना पर प्रेफरेंस क्यों दी गई? बजट तो कम नहीं था। तो आखिर एसएससी ने ये कॉस्ट कटिंग किसके लिए की? अब बात करते हैं कि ये केस क्यों हुआ। एडुकेटी ने कोर्ट में ये कहा है कि नीतीश ने ये जो सारे इल्जाम उन पर लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। इसलिए एडुकेटी ने नीतीश पर 2.5 करोड़ का एक डिफेमेशन केस किया है और उनके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को हटाने के लिए भी कोर्ट से मांग की है। लेकिन नीतीश का दावा ये है कि उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम लीगल सोर्सेज से लेके यूज किए हैं। वो ना तो डिफेमेशन केस के पैसे देंगे और ना ही वीडियो को डिलीट करेंगे। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस बताऊं तो मैंने उनकी वो पूरी वीडियो कम से कम 2 बार देखी है। उनके द्वारा दिए गए हर प्रूफ और वीडियो में किए गए हर क्लेम को मैंने जाकर मिलाया है। जो सोर्सेज पब्लिक डोमेन में नहीं थे उन्होंने वो आरटीआई लगा के मंगाए हैं, जिनके रियल सोर्सेज की लिंक भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है। मैं भी उनकी वीडियो की लिंक और उनके सोर्सेज को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप भी उन्हें वहां पे जाके मिला सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं अपने बेस पर बोल सकता हूं कि इस वीडियो में ऑलमोस्ट कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं है। अभी की बात यह है कि प्रेजेंट में केस कोर्ट में है। बस अब की बार ये उम्मीद है कि हर बार जिस एडुकेटी के लिए रूल्स बदले जा रहे थे, अब की बार लॉ बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। एडुकेटी को बचाया नहीं जाएगा, जैसा कि नीतीश अपनी वीडियो में अब तक दावा करते आए हैं। देखिए, इस केस का फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पेपर पे नहीं है। ये लड़ाई उन लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदों की है, जो उम्मीदें सिस्टम की लापरवाही से टूट गई हैं। सच्चाई ये है कि संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली मीडिया के पैर तो अपने आप में टूटे ही हुए हैं और उसी की वजह से नीतीश जैसे एजुकेटर की आजकल बिल्कुल सख्त जरूरत है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नीतीश से कहीं भी कोई चूक नहीं हुई होगी और कोर्ट भी उनकी बात को पूरी तरह से समझेगा। फॉर नाउ, आई राहुल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।